आपने एक रिट लगाई थी हाई कोर्ट में पानी के कंटामिनेशन को लेकर और आपने उसमें कुछ मांगे भी की थी। क्या कुछ उसका जवाब आया है और उस पर क्या कुछ प्रोसीडिंग चल रही है? उनको कंटामिनेशन वाटर मिल रहा है, डिसकलर्ड वाटर है, ब्लैक कलर वाटर है और उसमें हैवी स्मेल है। 4 मई 2026 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राजनगर पार्ट 2 की जनता को एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हुए दिल्ली जल बोर्ड को ये स्पष्ट आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर ये RWA की लीगल टीम या जो पिटिशनर है उनके काउंसिल की प्रेजेंस पर सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और सैंपल एक इंडिपेंडेंट लैब पे जाएंगे जिसका नाम है श्रीराम इंडस्ट्रियल लैब, जो कि दिल्ली में है। कैसे सुनिश्चित होगा कि सब कुछ सही चल रहा है? प्रेजेंस पर ये सैंपल कलेक्ट होंगे और साथ में सील भी होंगे। तो एविडेंस टैंपरिंग की एक सील होती है, वो हम लगाएंगे और उसके बाद वो सील सिर्फ लैब में पहुंचने के बाद ही जो श्रीराम इंडस्ट्रीज लैब है वो सील को खोलेगी। से ये दूषित पानी की समस्या आ रही थी, कितनी गलियों में समस्या है? देखिए, पिछले साल अगस्त से ये समस्या बनी हुई थी और अभी तक निरंतर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर पार्ट 2 में है और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो समय समय पर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो साफ़ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो पानी के दूषित होने का मुद्दा हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के RWA महामंत्री प्रदीप नवानी जी की। अक्सर आपने इनको देखा होगा जनता के लिए बोलते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रदीप जी, हाल ही में हमने सुनने में आया था आपने एक रिट लगाई थी हाई कोर्ट में पानी के कंटामिनेशन को लेकर और आपने उसमें कुछ मांगे भी की थी। क्या कुछ उसका जवाब आया है और उस पर क्या कुछ प्रोसीडिंग चल रही है? देखिए प्रवीण जी, अभी लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, 4 मई 2026 का ये ऑर्डर है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 का हवाला लेकर के गए थे कि हमारे जो सम्मानित निवासी हैं राजनगर पार्ट 2 के, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उनको कंटामिनेशन वाटर मिल रहा है, डिसकलर्ड वाटर है, ब्लैक कलर वाटर है और उसमें हैवी स्मेल है। जब दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स किए हैं और उसके बाद पानी साफ़ हो गया है, तो हमने ये मांग की कि एक इंडिपेंडेंट लैब से इसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाए। तो 4 मई 2026 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राजनगर पार्ट 2 की जनता को एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हुए दिल्ली जल बोर्ड को ये स्पष्ट आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर ये RWA की लीगल टीम या जो पिटिशनर है उनके काउंसिल की प्रेजेंस पर सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और सैंपल एक इंडिपेंडेंट लैब पे जाएंगे जिसका नाम है श्रीराम इंडस्ट्रियल लैब, जो कि दिल्ली में है। और 3 हफ्ते के भीतर इन सैंपल्स के जो रिजल्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी फर्दर जो रिक्वेस्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। प्रदीप जी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लैब में टेस्टिंग होनी है या फिर आपको इंक्लूड करना है जो जल बोर्ड की टीम है, कैसे सुनिश्चित होगा कि सब कुछ सही चल रहा है? सही हो रहा है। देखिए, ऑर्डर के मुताबिक इनको ये कहा गया है कि एडवांस नोटिस देंगे काउंसिल्स को, वकीलों को, हम लोगों को, जब भी ये सैंपल्स कलेक्ट करना चाहेंगे और हमारी प्रेजेंस पर ये सैंपल कलेक्ट होंगे और साथ में सील भी होंगे। तो एविडेंस टैंपरिंग की एक सील होती है, वो हम लगाएंगे और उसके बाद वो सील सिर्फ लैब में पहुंचने के बाद ही जो श्रीराम इंडस्ट्रीज लैब है वो सील को खोलेगी। अगर वो सील किसी भी तरीके से क्रैक हुआ तो जाहिर सी बात है वो सैंपल को कलेक्ट करने से या सैंपल रिसीव करने से मना करेगी। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर अंदर सैंपल कलेक्ट करने होंगे। 4 तारीख के ऑर्डर है, आज 9 तारीख हो गई। अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के किसी भी अधिकारी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है? देखिए, जो इनके 7 दिन पूरे हैं वो ट्यूसडे को होने जा रहे हैं। और थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी आती हैं जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे आज अगर ऑर्डर पास हो रहा है तो 2 दिन बाद ऑर्डर वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है। तो हम इफेक्टिवली तब से मानते हैं जब से इनको ऑर्डर रिसीव होता है। तो हम इनको 4 दिन बाद ऑर्डर रिसीव करा चुके हैं, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अगले सैटरडे तक का इनको टाइम देंगे। उसके बाद ये नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर कंटेम्प्ट बनेगा और जो भी उसके परिणाम होंगे वो CO और SC को भुगतने पड़ेंगे, जो कि इसके अंदर रिस्पोंडेंट्स हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप समय समय पर सोशल इश्यूज उठाते हैं। ये कंटामिनेशन वाला जो है ये कैसे आपके संज्ञान में आया? क्या कुछ लोगों से आपको शिकायतें मिली थी और आपने जो रेट लगाई है इसका मोटिव क्या है? देखिए, राजनगर पार्ट 2 की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर, वो हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हमारी टीम ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पर रहती है। और प्रवीण जी, आपने भी देखा ही होगा कि हम स्पेसिफिक राजनगर पार्ट 2 पर काम करते हैं। तो कोई भी जो शिकायतें आती हैं हम देखते हैं उनका वॉल्यूम क्या है। आज के डेट पे कंटामिनेशन वाटर्स की जितनी भी शिकायतें RWA को प्राप्त हो रही हैं उसमें 80% शिकायतें सिर्फ कंटामिनेटेड और सीवरेज मिक्स वाटर की हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे मेजर मुद्दा होगा
RWA उसको जोर शोर से उठाएगी, इसीलिए हमने कंटामिनेशन का मुद्दा भी उठाया, उसके ऊपर हमने मीटिंग भी की और फिर हमने रिट पिटीशन लगाई हुई है। तो कंटामिनेटेड वाटर की जो प्रॉब्लम है वो एक मेजर मुद्दा है राजनगर पार्ट 2 का, और ये हमारा काम है कि जो भी जमीन से जुड़े मुद्दे हैं जिससे हमारे सम्मानित निवासी परेशान हैं उनको उठाना। तो कब से ये दूषित पानी की समस्या आ रही थी, कितनी गलियों में समस्या है ये? देखिए, पिछले साल अगस्त से ये समस्या बनी हुई थी और अभी तक निरंतर बनी हुई है। इसके रीज़न ये है कि कई जगह जो पाइपलाइन है उनकी एज पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद उनको बदला नहीं जा रहा है। तो बगल में ही सीवरेज की जो लाइन है वो भी चलती है। तो जब लाइन की एज पूरी हो जाती है तो उसके अंदर मिक्सिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो सीवरेज मिक्स वाटर है वो हमारी राजनगर पार्ट 2 की जनता को आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जहाँ जहाँ लाइन्स की एज पूरी हो चुकी है उनको बदला जाए। लोकतंत्र में होता ये है प्रदीप जी, पहले ब्यूरोक्रेसीज पर काम करती है, निश्चित तौर पर शिकायतें भी गई होंगी विधायक के पास और उसके बाद फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इससे पहले कितनी शिकायतें जो हैं विधायक के ऑफिस में इससे संबंधित जाती हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे निवासी हैं वो करते हैं 1916 में कंप्लेंट, जो कि हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली जल बोर्ड का। जब वहाँ से उनकी सुनवाई नहीं होती है तब वो अपनी लिखित में भी शिकायत देते हैं। लगभग 50% निवासियों के पास लिखित की शिकायतें भी है, चाहे उन्होंने एमएलए ऑफिस दी हो चाहे दिल्ली जल बोर्ड दी हो। मैं दोनों को एक ही मानता हूँ क्योंकि एमएलए ऑफिस एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो उसके बाद भी जब शिकायतें हल नहीं होती तो लास्ट रिसॉर्ट जो जनता के पास बचता है वो RWA है, और RWA भी उसके बाद एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन देती है, SC को देती है, CO को देती है, इवन चीफ मिनिस्टर को भी देते हैं वाइड ईमेल। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर हम अपनी जनता को किसी राजनेता के भरोसे या किसी ब्यूरोक्रेसी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वहाँ हम जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट से रिलीफ लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो मेहरौली रोड के इंक्रोचमेंट के हों। अभी आप देखेंगे गली नंबर 6 स्वास्तिक अपार्टमेंट के लिए भी कोर्ट के ऑर्डर से ही आज की डेट पे लाइन चेंज हो रही है, लाइन रिप्लेस हो रही है वाटर लाइन। प्रदीप जी, अक्सर आपके सोशल मीडिया भी हम लोग देखते रहते हैं और अक्सर आप सोशल मीडिया में नीचे पोस्ट में जय राजनगर लिखते हैं और राजनगर की बात करते हैं आप, तो लोग तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि आप क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं। देखिए जी प्रवीण जी, जहाँ तक हमारे नारे का सवाल है जय राजनगर वासी, हम राजनगर पार्ट 2 की जनता को अपना परिवार समझते हैं और अपने परिवार की आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाना ये हमारा दायित्व भी है। और जहाँ तक क्षेत्रवाद की बात है तो राजनगर पार्ट 2 की नींव में भी क्षेत्रवाद है, और राजनगर पार्ट 2 का अगर भविष्य है तो वो भी क्षेत्रवाद है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, अगर किसी राजनेता को लग रहा है हम राजनीति कर रहे हैं तो हर घर में साफ पानी पहुँचा दीजिए, सीवरेज की जो समस्याएं हैं सीवरेज लाइन चेंज करवा के उनको ठीक कर दीजिए, जो ओवरहेड वायर्स हैं उनको आप अंडरग्राउंड करवा दीजिए, नया UGR बनवा दीजिए, रोड्स को इंक्रोचमेंट मुक्त करवा दीजिए, पार्कों को हरा भरा करवा दीजिए। हम अपना ये सारे आंदोलन जो है वो उसको उसके बाद बंद कर देंगे, हमारे पास तो आएगी नहीं जनता। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो करेगा प्रवीण जी, चाहे हम करें चाहे कोई और करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप नवानी जी, जो समय समय पर जनता के मुद्दे उठाते हैं, पूरी हायरार्की फॉलो करते हैं। पहले व्यक्तिगत लेवल पर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, फिर सामाजिक लेवल पर, और फिर भी अगर समाधान नहीं मिलता तो अदालत के माध्यम से उस समस्या का निवारण कराते हैं। मकसद एक है कि राजनगर पार्ट 2 स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सुंदर दिखे और यहाँ की जनता खुली हवा में सांस ले सके। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।